नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नव भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। सोनमर्ग से आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ सोनमर्ग से। नई सुबह के साथ, नई खबरों के साथ में, ताजा अपडेट के साथ में एक बार फिर से हम देश दुनिया की खबरें लेकर आपके सामने हाजिर है। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। विमान हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। अहमदाबाद विमान हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 241 लोग ऐसे हैं जो कि विमान में सवार थे, यानी 242 लोग उसमें थे और एक ही ऐसा पैसेंजर था जो कि जिंदा बच पाया है। ये वो खबर हम आपको बता रहे हैं जिसकी वजह से इस वक्त न केवल हिंदुस्तान में, न केवल हमारे देश में, बल्कि पूरे विश्व में हाहाकार मच गया है। ऐसी खबर सामने आती है जिसमें सभी जो विमान यात्री थे उनकी मौत हो जाती है, केवल एक जो सर्वाइवल है वो बचता है। सबके बीच में मेस के ऊपर, क्योंकि ये प्लेन क्रैश होता है, वहां पर भी काफी नुकसान होता है। कई सारे जो MBBS के स्टूडेंट्स थे वहां पर खाना खा रहे होते हैं, उनकी भी इसमें मौत हो जाती है। आपको बता दें कि जहां पर क्रैश हुआ है, बोइंग का ये विमान जहां क्रैश हुआ है, वहां अहमदाबाद में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अभी तक जारी है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल जैसे ही क्रैश हुआ था उसी के बाद से शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन NDRF की टीमों को मौके पर तैनात किया गया है। अहमदाबाद से ये प्लेन टेक ऑफ करके लंदन के लिए उड़ान इसलिए भरी थी, 5 मिनट के अंदर ही एक क्रैश हो जाता है जिसमें काफी ज्यादा नुकसान होता है। रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश होता है। मौजूदा वक्त में भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। सभी लोगों की नजरें वहां पर बनी हुई हैं और प्लेन में क्योंकि आग लग गई थी, विमान हादसे में अब तक 265 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। विमान हादसे के बाद में लगातार जो रेस्क्यू है वो जारी है। NDRF की टीमों की तस्वीरें भी सामने आ रही है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इस सबके बीच में आपको बता दें कि मेडे कॉल का मैसेज जो है वो पायलट के द्वारा दिया गया था। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया था, लैंडिंग होती उसकी लंदन में, लेकिन कुछ खराबी हुई होगी तकनीकी, ये कहा जा रहा है, क्योंकि मेडे कॉल तब दिया जाता है प्लेन के द्वारा, पायलट्स के द्वारा, जब स्थिति बिल्कुल अनियंत्रित हो जाती है। एक मैसेज होता है जो कि ATC को दिया जाता है, वो दे दिया गया था पायलट के द्वारा। सब कुछ बहुत सामान्य ही था। सामान्य तरीके से ही प्लेन ने टेक ऑफ लिया और टेक ऑफ करते ही बिल्कुल 30 सेकंड का ये महज डिफरेंस रहा होगा, जिसके दौरान वो और ज्यादा हाइट पर नहीं पहुंच पाया। कुछ ही हाइट पर पहुंचने के बाद में ही ये मेडे कॉल ले लिया गया था। 3 बार मेडे बोला जाता है। जब 3 बार मेडे बोला जाता है तो उसके बाद ATC वहां पर सिग्नल ले लेता है कि अब इमरजेंसी है और इस दौरान में सारे जो बाकी रेडियो सिग्नल्स हैं उन पर ध्यान न देकर सिर्फ इसी कॉल को इंपॉर्टेंट दिया जाता है और रिस्पॉन्ड किया जाता है। लेकिन DGCA की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया कि मेडे का मैसेज तो रिसीव हुआ, लेकिन उसके बाद में बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया कि उस पर कुछ और रिस्पॉन्ड किया जा सकता। इतने में तो प्लेन क्रैश हो गया। ये बोइंग का ड्रीमलाइनर विमान है और ये एक ऐसा विमान है जो कि मॉडर्न टेक्निक का एयरक्राफ्ट माना जाता है। ऐसे में कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मेडे 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 और सिग्नल डाउन। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश से पहले पायलट का ये आखिरी सिग्नल था। इसके बाद एयर ट्रैफिक सर्विस ने विमान से संपर्क करना चाहा, लेकिन सामने से कोई मैसेज नहीं मिला और बस कुछ ही पल में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 क्रैश हो जाती है। एयर इंडिया की फ्लाइट गुरुवार की दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से उड़ान भरती है, लेकिन टेक ऑफ के फौरन बाद विमान के पायलट सुमित सभरवाल ने इमरजेंसी मेडे की कॉल दी। पायलट ने 3 बार मेडे 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 की कॉल दी। पायलट सभरवाल के साथ फर्स्ट ऑफिसर कुंदर थे। इस कॉल देने के कुछ ही पल बाद प्लेन क्रैश हो गया। हादसा कैसे हुआ, प्लेन टेक ऑफ के वक्त कैसे क्रैश कर गया, इसको लेकर तरह तरह की थियरीज हैं, जिसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन अब सबके जहन में है पायलट सुमित सभरवाल के वो 3 आखिरी शब्द, मेडे मेडे मेडे। आखिर इसके मायने क्या हैं और ये सिग्नल कब दिया जाता है? मेडे कॉल एक इमरजेंसी मैसेज होता है, वक्त नजदीकी ATS को भेजता है जब विमान किसी बेहद मुश्किल स्थिति में फंस जाता है, यानी ऐसा संकट जब यात्रियों या क्रू की जान को खतरा हो। इनमें विमान का इंजन फेल होना, विमान में आग लगना, हवा में टकराव का खतरा या हाईजैक जैसी स्थिति शामिल होती है। कॉल के जरिए पायलट ATC और नजदीकी विमान को अलर्ट करता है। इस सिग्नल का मकसद होता है कि तुरंत मदद की जरूरत है। इसे प्लेन के रेडियो पर
3 बार बोला जाता है। अहमदाबाद हादसे में भी पायलट सुमित सभरवाल को जैसे ही लगा कि फ्लाइट में कुछ गड़बड़ है, उन्होंने मे डे का सिग्नल 3 बार दिया। उसके बाद अचानक ही प्लेन क्रैश हो गया। कैप्टन सुमित सभरवाल इस फ्लाइट को टेक ऑफ कर रहे थे, इसके पायलट थे, सब कुछ नॉर्मल था, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था फ्लाइंग का। लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ क्या जो ये प्लेन क्रैश हो गया? सुमित सभरवाल के जैसे ही परिवार वालों को पता चला, परिजनों को पता चला, तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके बूढ़े पिता हैं, जैसे ही उन्हें पता चला तो उनका बेटा उनसे दूर हो गया है। उनकी हालत देखी भी नहीं जा रही है। आप देखिए। अहमदाबाद में एयर इंडिया की जो फ्लाइट AI-171 क्रैश हुई, उसके पायलट सुमित सभरवाल थे, जिन्होंने खतरे की आहट को भांपते हुए मे डे मे डे मे डे की कॉल दी, जिसके कुछ ही पल बाद प्लेन क्रैश हो गया। विमान का संचालन कैप्टन सुमित सभरवाल कर रहे थे, जिनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सभरवाल एक LTC हैं और उनके पास विमान उड़ाने का 8,200 घंटे का उड़ान अनुभव है, जबकि को पायलट कुंदर के पास 1100 घंटे का उड़ान अनुभव था। प्लेन हादसे में यात्रियों और क्रू मेंबरों सहित 241 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर प्लेन को चलाने वाले कैप्टन सुमित सभरवाल के घर जैसे ही हादसे के बारे में पता चला, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटे की मौत के बाद पिता का रो रो कर बुरा हाल है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें शिवसेना के सांसद मिलने गए और कैप्टन सुमित के पिता को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सोशल मीडिया पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही मार्मिक है। कैप्टन सुमित सभरवाल के बुजुर्ग पिता के दर्द को जो भी देख रहा है वो भावुक हो जा रहा है। हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि प्लेन 600 मीटर ऊंचाई के बाद में और ज्यादा उड़ान क्यों नहीं भर पाया और अचानक से बिल्डिंग से टकराकर कैसे क्रैश हो गया, ये भी सवाल है। आपको ये भी बता दें कि टेक्निकल फॉर्मेलिटीज की जाती है। प्लेन के टेक ऑफ से पहले पूरे प्लेन को चेक किया जाता है। अगर जरा सी भी कोई खामी होती है तो वो उस दौरान चेक हो जाती है और पकड़ में आ जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा किया जा रहा है कि आखिरकार इस प्लेन में ऐसा क्या हुआ जिसकी कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मैं इस वक्त अहमदाबाद के उसी एयरपोर्ट पर हूँ जहाँ पर 12 जून की दोपहर को एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पूरा देश सदमे में है। एक ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से जिसने उड़ान भरी, जिसमें 242 जिंदगियां अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने ख्वाबों के लिए उड़ान भर गई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही समय बाद उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे और ऐसे चकनाचूर होंगे कि पूरे देश में मातम फैल जाएगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह कि जिस तरीके से CCTV फुटेज सामने आई, उससे ये पता चला कि इस एयरक्राफ्ट का जो इंजन है शायद वो फेल हो गया, वो उड़ान ही नहीं भर पाया। महज 600 फीट की ऊंचाई के बाद लैंडिंग गियर बंद भी नहीं हुए थे, तभी ये प्लेन जो है क्रैश हो गया और आग के गोले में तब्दील हो गया। इसमें जितना जो ईंधन था वो भी जल गया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। देखिए, यही वो रनवे है। इसी रनवे से उस अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट ने टेक ऑफ भरी थी AI-171 एयरक्राफ्ट। इसी रनवे से ऐसे ही वो एयरक्राफ्ट एयर इंडिया का दौड़ रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि टेक ऑफ से पहले आमतौर पर जो सिस्टम है वो अलर्ट सिग्नल दे देते हैं। वो कोई अलर्ट सिग्नल ट्रिगर क्यों नहीं हुआ, कोई जानकारी इंजन फेलियर को लेकर पायलट को पहले क्यों नहीं पता चली, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट महज 11 साल पुराना था। ऐसे में क्या इसके मेंटेनेंस को लेकर के भी अब सवाल खड़े हो गए हैं? इसके रख रखाव में कहीं कोई लापरवाही बरती गई क्या? ये भी एक सवाल है। आखिर इन बेकसूर जानों की मौत के पीछे जिम्मेदार कौन है, किसकी ये जवाबदेही है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसे अब देश जानना चाहता है। सब सोच रहे हैं कि आखिरकार यह हादसा कैसे हो गया, क्या इंजन में कोई खराबी थी या फिर कारण कोई और था। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन अलग अलग जो थ्योरीज हैं वो इस क्रैश को लेकर भी सामने आने लगी हैं। एक यात्री है आकाश वत्स, जो कि इससे पहले इसी फ्लाइट में बैठे थे। उन्होंने कई सारे लापरवाही के आरोप लगाए और एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है जो कि कई सवाल खड़ा करता है। देखिए। विमान हादसे को लेकर कितनी थियरी, कैसे हो गया इतना बड़ा प्लेन हादसा, इंजन में खराबी आई या चिड़िया टकराई,
कोई साजिश या फिर प्लेन में कोई खराबी? ऐसे कई सवाल हैं जो अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर पूछे जा रही हैं। इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हो गया, इसका जवाब अभी ढूंढा जा रहा है। इसी बीच आकाश वत्स नाम के शख्स के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने एक अलग ही बहस को जन्म दे दिया है। आकाश वत्स वो शख्स हैं जिन्होंने इसी फ्लाइट में दिल्ली से अहमदाबाद तक की यात्रा की थी और उन्होंने एयर इंडिया की खामियों को लेकर एक वीडियो बनाया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आकाश वत्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं AMD से उड़ान भरने से 2 घंटे पहले उसी विमान में था। मैं DL AMD से आया था। मैंने इस जगह पर कुछ असामान्य चीजें देखी। @एयर इंडिया को ट्वीट करने के लिए एक वीडियो बनाया है। मैं और ज्यादा जानकारी। लोग थे जो बच गए, जो हॉस्टल की बिल्डिंग के पास से भागे या फिर आसपास के इलाकों से। ऐसी ही एक खुशकिस्मत महिला ने कुछ बताया है। महिला ने कहा कि उसे लगा कि जैसे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। ज्योति बहन, जब ये हुआ तो क्या देखा आपने? कुछ नहीं, हम लोग रोटी बना रहे थे तो एकदम से आवाज आई तो मुझे लगा कुछ हुआ है। मैंने पीछे घूम के देखा तो पूरी छत गिरी हुई थी। फिर आगे से देखा तो आग आने लग गई तो हम लोग भागने लग गए। फिर धीरे धीरे बाहर निकले तो पूरा छत गिर रहा था। तो बच्चे डॉक्टर सब एक दूसरे पे गिर रहे थे ना, हम लोग गिर गए ना। फिर खड़े होके हम लोग बाहर धीरे धीरे निकले। जैसे जैसे आए ऐसे ऐसे गिरता ही रहा बस। फिर हम बाहर आके देखा तो ऊपर छत पे विमान गिरा हुआ था। छत पर भी विमान का टुकड़ा गिरा हुआ था। अच्छा, कितनी बिल्डिंग वहां पर थी है, मतलब जहां पर ये विमान टकरा गया था? वहाँ पे आसपास तो है 4-5 जैसे, पर हमारी एक बड़ी वाली बिल्डिंग है। तो हम ऊपर जहाँ पे गिरा ना वही हम खाना बनाते हैं। तो ऐसे जब आवाज आई होगी बहुत जोर से? हाँ, आवाज आई तो हमें लगा कि सिलेंडर है, सिलेंडर की आवाज होगी। फिर एकदम से अंधेरा हो गया तो मैं ऐसे देख रही हूँ तो छत गिरी हुई है। तो मैंने बोला बाहर निकलो, सब कुछ तो हुआ है। ऐसा तो हुआ नहीं कि कुछ हुआ होगा ऐसे। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। जाता है श्रुतिका कि हादसे कभी बता के नहीं आते हैं, लेकिन जो हुआ वो भी अक्सर नहीं होता है। ये एक ऐसा हादसा है जिसको न केवल हम बल्कि कोई भी नहीं भुला पाएगा सालों तक। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है साक्षी, जिसमें सफर से पहले यानी टेक ऑफ से पहले का वो वीडियो है जिसमें यात्री बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। देखिए। कैसे पल भर में सपने बिखरते हैं, कैसे पल भर में जिंदगी रूठ जाती है। मौत कैसे दबे पांव आती है और सब कुछ तबाह करके चली जाती है। खुशियां कैसे पल भर में मौत के खौफनाक मंजर में बदल जाती हैं। यही है अचानक जिंदगी का 360 डिग्री घूम जाना। जो इंसान गुरुवार की दोपहर 1:30 तक जिंदा था, खुश था, लंदन जाने के लिए अहमदाबाद से एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में सवार होता है और बस चंद मिनटों के बाद ही जिंदगी का दी एंड हो जाता है। ये तस्वीरें किस्मत का ऐसा खौफनाक मजाक है जिसमें हजारों दर्द सिमटा है। जो चले गए वो एक ऐसा दर्द देकर गए हैं जो शायद ही कभी न भूले। एयर इंडिया का जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ उसमें एक साथ 241 जिंदगियां जिंदा जल गईं। जहां प्लेन गिरा वो हॉस्टल शमशान हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन अग्निकुंड बन गया हो। हादसे के तुरंत पहले प्लेन के भीतर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देखिए कैसे प्लेन के वीडियो में हल्का हल्का शोर हो रहा है। कुछ लोग अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग अपना सामान रख रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं। प्लेन में तकरीबन हर उम्र के लोग दिखाई दे रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, अधेड़ सभी नजर आ रहे हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस सफर पर वो निकले हैं वो उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। चेहरे पर खुशी, आंखों में हजारों सपने कि कुछ ही घंटों में लंदन चलेंगे, लंदन की सड़कों पर घूमेंगे, लेकिन कुछ ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। इन तस्वीरों को देखकर खुद ब खुद किसी शायर की ये लाइनें याद आती हैं कि एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिला। फ्लाइट में जो कैबिन क्रू दीपक पाठक है, उन्होंने आखिरी बार अपनी मां को कॉल किया था और उनको गुड मॉर्निंग कहा था।
उनको भी नहीं पता होगा कि वो अपनी माँ को आखिरी बार कॉल कर रहे हैं और उनकी माँ की उनसे आखिरी बार बात हो रही है। बिल्कुल श्रुतिका, हम भी यही बात कर रहे थे कि जब हम भी फ्लाई करते हैं तो सबसे पहला टेक्स्ट घर पे करते हैं कि हम जा रहे हैं, हमने टेक ऑफ किया है, और दूसरा टेक्स्ट होता है लैंडेड का टेक्स्ट। लेकिन दीपक के परिवार वालों का कहना है कि हमने दीपक से संपर्क करने की कोशिश करी, दीपक ने फोन नहीं उठाया और अभी तक उनके फोन पर बेल जा रही है। देखिए। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जान गंवाने वालों में दीपक पाठक भी शामिल थे। दीपक पिछले 11 साल से एयर इंडिया में केबिन क्रू का हिस्सा थे। वो अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ ठाणे जिले के बदलापुर में रह रहे थे। दीपक ने गुरुवार सुबह ही लंदन रवाना होने से पहले अपनी मां को फोन किया था। उनकी बहन ने बताया कि भाई ने हादसे से पहले सुबह अपनी मां को फोन पर गुड मॉर्निंग कहा था। इसके बाद से परिवार को उनकी कोई जानकारी नहीं थी। परिवार के एक सदस्य ने बताया कि हादसे की खबर मिलने के बाद जब उन्होंने दीपक के मोबाइल पर कॉल किया तो रिंग जा रही थी, लेकिन किसी ने फोन उठाया नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक ये फोन बजता रहेगा हम किसी अनहोनी के बारे में नहीं सोचेंगे। हालांकि हादसे के बाद दीपक पाठक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि उन्हें अभी भी ये उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर सामने आएगी। दीपक के अलावा उनके 4 और भाई बहन हैं। 4 साल पहले उनकी शादी हुई थी। हादसे की खबर मिलते ही पाठक के घर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग परिवार को ढाढ़स बंधा रहे हैं। अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है उसकी वजह से मणिपुर में मातम पस रहा है। दरअसल मणिपुर की 2 लड़कियां उसी प्लेन में क्रू के तौर पर सवार थी। ये 2 लड़कियां कौन है और इनके परिवार वालों से क्या बात हुई थी, आपको दिखाते हैं। एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया और न जाने कितने परिवारों में मातम पसर गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी मातम पस रहा है क्योंकि वहां की रहने वाली एक महिला भी इस हादसे में अपनी जान गंवा चुकी है। कुरुक्षेत्र की तरह ही आगरा से भी एक परिवार लंदन जा रहा था और ये परिवार घूमने के लिए लंदन जा रहा था। इस दंपति का आगरा से क्या कनेक्शन है ये आपको दिखाते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में आगरा के रहने वाले दंपत्ति की भी दर्दनाक मौत हो गई। अकोला निवासी नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया प्लेन के अंदर मौजूद थे। उनके भाई सतीश लवानिया ने बताया कि नीरज वडोदरा में प्राइवेट जॉब करते थे। वो अपनी पत्नी के साथ 10 दिन के लंदन यात्रा पर जा रहे थे। उनकी 15 साल की बेटी घर पर ही अपनी नानी के पास थी। सुबह 9 बजे नीरज और उनकी पत्नी अपर्णा टैक्सी से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। नीरज ने घर पर कॉल करके एयरपोर्ट पर पहुंचने की जानकारी दी थी। इसके बाद नीरज और अपर्णा से किसी का संपर्क नहीं हुआ। दोनों को एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाना था। विमान में नीरज और उनकी पत्नी का सीट नंबर 38 और 39 था। नीरज लवानिया 3 भाइयों में से सबसे छोटे थे। सबसे बड़े भाई विनोद लवानिया दिल्ली में रहते हैं, जबकि सतीश लवानिया अकोला में रहते हैं। नीरज MBA करने के बाद वडोदरा में ही बस गए थे। तकरीबन 21 साल से नीरज वडोदरा में ही रह रहे थे। उन्होंने वडोदरा की रहने वाली अपर्णा के साथ शादी की थी। उनकी 19 साल की बेटी का नाम अपर्णा है। 28 जून को इस दंपत्ति को वडोदरा लौटना था, लेकिन विमान हादसे के चलते उनकी ये यात्रा हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई। उनके निधन की खबर मिलते ही पैतृक गांव में मातम छा गया है। कैमरा ऑन था, डायरेक्टर कुर्सी पर बैठा था, एक्टर अपनी पोजीशन पर थे, लेकिन जैसे ही एक्शन बोल पाते उससे पहले स्विमिंग पूल के सब्र का बांध टूट गया। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। ये पानी का सैलाब देखिए, सब कुछ बह रहा है। कैमरा, क्रोमा, पंखा, कुर्सी सब पानी में बह गया। तस्वीर में जो कुछ नजर आ रहा है वो पानी के तेज बहाव में बह गया। आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर जो विजुअल आप देख रहे हैं वो कोई दैवीय आपदा की तस्वीर नहीं है, बल्कि मैन मेड डिजास्टर का वीडियो है। ये वीडियो सामने आया है हैदराबाद में स्थित फिल्म सिटी से, जहां किसी बड़ी प्रोजेक्ट की फिल्म की शूटिंग हो रही थी। फिल्म में स्विमिंग पूल के सीन को शूट करने की तैयारी चल रही थी। स्विमिंग पूल को तैयार करने के लिए सैकड़ों टैंकर से पानी मंगाया गया।
कैमरा ऑन था, डायरेक्टर कुर्सी पर बैठा था, एक्टर अपनी पोजीशन पर था, डायरेक्टर एक्शन बोल पाता। इससे पहले स्विमिंग पूल के सब्र का बांध टूट गया। फिर इसके बाद क्या था? हर तरफ आफत ही आफत, हर तरफ पानी ही पानी। बताया जा रहा है कि पानी का बहाव इतना तेज था कि कैमरा, क्रोमा, पंखा, कुर्सी सब कुछ पानी के साथ बह गए। फिल्म सेट और शूटिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले सारे सामान बहते हुए नजर आए। पानी के रौद्र रूप ने बड़े पैमाने पर नुकसान किया है। सोशल मीडिया से डर क्यों लगने लगा है? बाबा बागेश्वर ने कहा लव मैरिज हो या फिर अरेंज हो सब बेकार है। आपको दिखाते हैं ऐसा क्यों कहा गया। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने शादी को लेकर चिंता जताई है। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक कथा के दौरान कहा कि राजा वाला केस सामने आने के बाद वो शादी के नाम से डरने लगे हैं। तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम। देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे। जब से ये राजा वाला कांड सुना है, बड़ा बेकार है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कथा वाचन कर रहे हैं। उनकी ये बातें इसलिए भी चर्चा में हैं क्योंकि वो खुद अविवाहित हैं और उनके लाखों युवा फॉलोअर्स हैं। ऐसे में जब एक धार्मिक और सामाजिक प्रभाव रखने वाले व्यक्ति शादी को लेकर डर की बात करते हैं तो जाहिर है इसका असर समाज में चर्चा का विषय बन जाता है। भगवान कुबेर की डोली बामड़ी गांव में पहुंची और वहां पर महिलाएं रोने लगी। भगवान कुबेर कहाँ गए थे और भक्तों और भगवान के बीच की ये जो जबरदस्त प्रेम कहानी है ये आपको दिखाते हैं। मंत्रोच्चार हो रहा है, पंडित पूजा करा रहे हैं, लोगों की भीड़ है, महिलाएं रो रही हैं। वीडियो चमोली का है जब भगवान कुबेर देव डोली में बामड़ी गांव पहुंचे। भगवान कुबेर को धन का देवता माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर से डोली बामड़ी गांव पहुंची। धर्म ग्रंथों और परंपराओं में ऐसी मान्यता है कि बामड़ी गांव वही गांव है जिसे बद्रीनाथ धाम की धार्मिक परंपराओं और पूजा में हक हकूकदारी यानी मालिक का दर्जा है। ऐसा कहा जाता है कि कुबेर भगवान बद्रीनाथ के खजांची हैं। भगवान कुबेर जेठ माह में एक दिन अपनी गांव की प्रजा ग्रामीणों के कुलक्षेम पूछने और आशीर्वाद देने के लिए गांव के भ्रमण पर आते हैं।